हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग 12th क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भारतीय सभ्यता और उसके संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसके राइटर हमारे महात्मा गांधी जी है। जी हाँ, इनके बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको इस चैप्टर का जो भी समरी है वो कंप्लीट कराने वाला हूँ। और अगर आप समरी को पूरा देख लेते तो इस चैप्टर के जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपका सारा बिल्कुल कवर हो जाएगा। और मैं साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन की ओर चलेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, जी हाँ, आपने नाम सुना होगा मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि महात्मा गांधी का नाम था। बाद में उनको महात्मा की उपाधि मिली थी, इसलिए उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। जो कि 1869 में पैदा हुए थे और 1948 में मर गए थे। जी हाँ, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। जी हाँ, तो आप सब जानते हैं कि वो यानी बापू के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग यानी फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, यानी राष्ट्रीय पिता भी कहते हैं। वो राष्ट्रीय पिता के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया महात्मा गांधी के बारे में। यहाँ पे दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। जी हाँ, पॉलिटिशियन से ज्यादा वो क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर किसको बोलते हैं? यानी आध्यात्मिक नेता थे। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा हु वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको राइटर से बताना है कौन सा, यानी महात्मा गांधी आंसर में लिखने हैं। तो इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं आपको साथ साथ में बताते चलूंगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जी हाँ, उन्होंने जो चीफ वेपन्स यानी जो उनका जो मुख्य यानी शस्त्र था, हथियार था, किसके विरुद्ध? यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उनका जो मुख्य हथियार था वो क्या था? ट्रूथ था और नॉन वायलेंस था, यानी सत्य और अहिंसा। जी हाँ, आपने सुना भी होगा महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने उसी को अपना मेन जो वेपन्स बनाया था, यानी हथियार बनाया था। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि उनका जो चीफ वेपन्स था वो क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। तो आपको ऑप्शन में टिक लगाने हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। जी हाँ, भारतीय राजनीति में उन्होंने यानी 1915 से 1948 तक क्या रहा? डोमिनेट रहा। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अपना प्रभुत्व कायम रखा, किस पर? यानी भारतीय राजनीति पर। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया है, क्या आया है? फैनेटिक। तो फैनेटिक का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कट्टरपंथी। जी हाँ, उनकी हत्या जो हुई थी वो कट्टरपंथी के हाथों हुई थी। वो कब हुई थी? 30 जनवरी और 1948 को हुई थी। आपको यानी पॉइंट याद रखने हैं। उसके जब नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है, हिज ऑटोबायोग्राफी क्या है? उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। जी हाँ, आपको पूछ देगा उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? यहाँ पे आपको बताने क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ हो जाएगा। जी हाँ, मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया। मैंने आपको बता दिया जो भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप के, मैंने वो भी बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे समरी को देखेंगे। जी हाँ, अगर आप समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो समरी में बिल्कुल आपका कवर करा दिया जाएगा। तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो आप लोग साथ साथ में नोट जरूर करते चलिएगा। Indian civilization and culture is a brilliant and remarkable essay on Indian civilization and culture by the father of nation महात्मा गांधी। जी हाँ, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारा कल्चर आज का जो हमारा चैप्टर है वो एक क्या है? ब्रिलियंट एंड रिमार्केबल ऐसे है। जी हाँ, ब्रिलियंट मतलब उसको हम कह सकते हैं कि शानदार और उल्लेखनीय क्या है? ऐसे। जी हाँ, अगर आपको सवाल पूछ दिया जाएगा कि जो हमारा यानी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है वो क्या है? ऐसे है, पोएम है, तो यहाँ पे आपको ऐसे में राइट आंसर बताने। जी हाँ, क्योंकि ये क्या है? एक निबंध है। किस पर निबंध है? एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर एक निबंध है। यानी कैसा है वो? ब्रिलियंट है। जी हाँ, काफी शानदार और क्या है? रिमार्केबल, उल्लेखनीय है, जो कि फादर ऑफ नेशन यानी जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनके द्वारा लिखा गया है। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। In the essay, he has proved that our civilization and culture are greater and better than any other civilization in the world। जी हाँ, उन्होंने इस ऐसे में, इस निबंध में ये भी प्रूव कर दिया है कि जो हमारी सभ्यता है, जी हाँ, यानी जो हमारा सिविलाइजेशन है वो क्या है? यानी विश्व के कोई सा भी सिविलाइजेशन हो, कोई सा भी सभ्यता हो, उससे क्या है? ये ग्रेटर देन है, यानी ग्रेटर है और क्या है? बेटर है, यानी बड़ी है और सबसे बेहतर है। कौन सी? यानी हमारी सभ्यता, यानी हमारा सिविलाइजेशन। ही हैज ऑल्सो हाईलाइटेड देयर सेलिएंट फीचर्स। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया है सेलिएंट फीचर। जी हाँ, तो सेलिएंट फीचर्स मतलब क्या होता है? यानी मुख्य। सेलिएंट का मतलब क्या होता है? मुख्य, प्रमुख। और फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। जी हाँ, उन्होंने इस पर भी प्रकाश डाला। किस पर? देयर, यानी उनके सेलिएंट फीचर्स पर, उनकी मुख्य विशेषता पर प्रकाश डाला। किसकी? यानी हमारी सभ्यता की। एंड कॉशन
अस अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न और यूरोपियन सिविलाइजेशन। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आता है ब्लाइंड इमिटेशन। जी हाँ, तो ब्लाइंड इमिटेशन का मैं आपको मीनिंग बता दूं कि ब्लाइंड इमिटेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी अंधी नकल। अंधी नकल मतलब किसी चीज़ को हम लोग यानी बिना सोचे समझे उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, वही उसको हम लोग बोलेंगे यानी अंधी नकल। पश्चिमी सभ्यता और जो यूरोप की सभ्यता है उसके प्रति हमको यानी अंधी नकल के विरुद्ध हमको क्या किया है, वो आगाह किया है। जी हाँ, हमको उन्होंने रोका है कि हमको यानी नकल नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, किसका, वेस्टर्न और यूरोपियन सिविलाइजेशन का। जी हाँ, तो हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे और आप लोग इसी तरह साथ साथ में क्लास तक बने रहिएगा। जी हाँ, अगर आप ये क्लास को कर लेते हैं तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है इससे बाहर बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, और आप लोग ज़रूर देखिएगा कि जो मैंने यहाँ पे समरी करा है उसी से ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा गया है। To his mind, civilization is that mode of conduct which points to man the path of duty and morality। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया है मोड ऑफ कंडक्ट। जी हाँ, तो मैं इसका आपको सिंपल सा मीनिंग बता दूं कि मोड ऑफ कंडक्ट जिस प्रकार यानी जो मोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का वो क्या होता है, वायर होता है, उसी प्रकार जो हमारा मोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है, हमारा सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। जी हाँ, तो आप इसको आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं। जी हाँ, यानी टू हिज माइंड यानी उनके विचार से, उनके मन से सिविलाइजेशन एक ऐसा मोड ऑफ कंडक्ट है जो हमें क्या बताता है, जो हमें क्या बताता है, पाथ ऑफ ड्यूटी। जी हाँ, यानी कर्तव्य का हमको मार्ग बताता है, एंड मोरालिटी का। जी हाँ, तो मोरालिटी का मीनिंग होता है क्या, नैतिकता। नैतिकता से आप समझ सकते हैं कि यानी गुड बिहेवियर यानी अच्छा व्यवहार। जी हाँ, ये हमको क्या बताता है, यानी मोरालिटी और पाथ ऑफ यानी कर्तव्य का रास्ता बताता है कौन, हमारा जो सिविलाइजेशन है। जी हाँ, मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ मैन इज इट्स मेन कंसर्न। जी हाँ, जो मोरल अपलिफ्टमेंट है, मैंने आपको मोरलिटी का मीनिंग समझा दिया। यहाँ पे एक वर्ड आया है मोरल अपलिफ्टमेंट, जिसका मीनिंग होता है यानी नैतिक उत्थान। ऑफ मैन इज इट्स मेन कंसर्न। जी हाँ, मनुष्य का नैतिक उत्थान इसका मेन कंसर्न है। जी हाँ, मेन कंसर्न मतलब क्या होता है, यानी मामला, मकसद है, जिसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है इसका, यानी नैतिक उत्थान है किसका, हमारे सिविलाइजेशन का। ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट वाइटल इन द वर्ल्ड। जी हाँ, वो कहते हैं कि उनका कहना है कि जो हमारी सभ्यता है वो क्या है, क्या मोस्ट एंशियंट है। जी हाँ, सबसे प्राचीन है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत है। इट इज स्टिल अलाइव whereas the civilization of Greece, Rome, Japan and China are either dead or western। जी हाँ, ये क्या है, अब तक क्या है, ये अलाइव है, स्टिल अलाइव, अब तक ये क्या है, जिंदा है। वेयर जबकि जो अदर देश की सिविलाइजेशन, जैसे ग्रीस की जो सिविलाइजेशन है, रोम की, जापान की और चाइना की जो सिविलाइजेशन है, या तो वो क्या हो चुकी है, इधर डेड, या तो वो मर चुकी है, या वो क्या हो चुकी है, वेस्टर्नाइज हो चुकी है, यानी पश्चिमीकृत हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे आपको इस जो लेसन है, इस लेसन में आपको एक वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा कि वेस्टर्नाइजेशन। जी हाँ, तो ये होता है क्या, एक कंट्री, ए पर्सन और सिस्टम टू अडॉप्ट और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। जी हाँ, यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी कंट्री या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिस्टम क्या करता है, एडॉप्ट करता है, या क्या होता है, उससे प्रभावित होता है, किससे, यानी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की सिस्टम, किसकी सिस्टम, यानी इकोनॉमिकल या कल्चरल या पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करता है, एडॉप्ट करता है, या उससे प्रभावित होता है, या उसको क्या कर लेता है, वो अपनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वेस्टर्नाइजेशन है। जी हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यानी थर्ड पैराग्राफ, उसको देख लेते हैं। उसी के बाद हमारा जो समरी है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आवर सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव। जी हाँ, तो हमारी जो सभ्यता है वो किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है, यानी किसके सिद्धांत पर, लिव एंड लेट लिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है, बेस्ड है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इट्स मोटो। जी हाँ, जो इसकी जो मोटो है, इसका जो मकसद है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, सिंपल लिविंग। जी हाँ, सरल जीवन और उच्च विचार यानी हाई थिंकिंग इसका मोटो है। जी हाँ, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारी सभ्यता है उसका जो मोटो है वो क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो आपको इस पर टिक लगाने हैं। इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यूनिटी एमिट्स डाइवर्सिटी एंड कंटिन्यूटी एमिट्स चेंज आर इट्स हॉलमार्क्स। जी हाँ, यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है तो इसका मीनिंग मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ क्या होता है इसका मीनिंग। विविधता के बीच एकता, यूनिटी एमिट्स डाइवर्सिटी मतलब विविधता के बीच एकता, और कंटिन्यूटी एमिट्स चेंज आर इट्स हॉलमार्क, और परिवर्तन के बीच निरंतरता इसकी क्या है, मेन पहचान है, हॉलमार्क्स किसकी, हमारी सभ्यता की। जी हाँ, यानी विविधता के होते हुए भी हमारे देश में क्या है, एकता है, और परिवर्तन के बीच क्या है, निरंतरता है, यानी परिवर्तन लगातार होती जा रही है।
इट इज़ सुटेबल टू आवर नीड्स एंड इन्वायरमेंट। जी हाँ, और ये हमारी क्या है, नीड्स के लिए, ज़रूरत के लिए और इन्वायरमेंट के लिए नहीं, वातावरण के लिए क्या है, काफ़ी सुटेबल है, काफ़ी उपयुक्त है। गांधी जी प्रीफर्स सेल्फ रिलायंट विलेज लाइफ टू द लाइफ ऑफ बिग टाउन्स एंड सिटीज़। जी हाँ, जो गांधी जी क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, जी हाँ, प्राथमिकता देते हैं किस, कौन सी लाइफ को, यानी बिग टाउन्स, जो बड़े बड़े शहर है, जो बड़े कस्बे हैं, उसकी लाइफ से ज़्यादा वो किसको प्रीफर करते हैं, यानी सेल्फ रिलायंट, जिसका मीनिंग क्या होता है, आत्मनिर्भर ग्रामीण जीवन को क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। फॉर हिम हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड विदाउट कन्फ्लिक्ट। जी हाँ, उनके लिए जो खुशी था वो क्या था, यानी बिना कन्फ्लिक्ट्स के वो क्या था, एक यानी स्टेट ऑफ माइंड था, यानी एक क्या था, मन की एक अवस्था है बिना किसी कन्फ्लिक्ट्स के। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं अगला क्या है सेंटेंस, सो ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सुसाइडल। जी हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि जो ब्लाइंड इमिटेशन है, मैंने आपको ब्लाइंड इमिटेशन का मीनिंग समझा दिया था कि जो अंधी नकल है किसकी, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, ये क्या है, सुसाइडल है। जी हाँ, यानी क्या है, आत्मघाती है, यानी ये सुसाइड करने के बराबर है अगर हम क्या कर रहे हैं, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एडॉप्ट कर रहे हैं या उसको अपना रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं। जी हाँ, तो मैंने इस चैप्टर का जो समरी था बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। आप अच्छे तरीके से इस समरी को समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मैं ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, आप लोग सारे क्वेश्चन का बिना किसी हेजिटेशन के जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बिना किसी देरी किए आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का। द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ, यहाँ पे जो सेंटेंस है कौन सा, आफ्टर ऑल, यानी आफ्टर ऑल का मतलब क्या होगा, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज, यानी हिंदुत्व में कुछ जरूर ऐसा है, दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव, जो इसे अब तक क्या रखा है, जिंदा रखा है। ये जो सेंटेंस है ये कहाँ से लिया गया है, नहीं कौन सा लेसन से लिया गया, तो आपको ऑप्शन में बताने कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये सेंटेंस लिया गया है। जी हाँ, अगर आप मीनिंग समझ लेंगे इस सेंटेंस का तो आप लोग बिना किसी देरी किए जवाब को दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको समरी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है, और देखिए और पढ़िए फटाफट, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। और जी हाँ, मैंने फैनेटिक का मीनिंग बता दिया था क्या होता है वो, यानी जो गांधी जी मरे थे एक फैनेटिक के हाथों, वो कब मरे थे, यहाँ पे आपको डेट बताने हैं। मैंने समरी में आपको डेट बता दिया था इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे आपका 30 जनवरी 1948, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी रिटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। जी हाँ, यानी सेंटेंस में बोला जा रहा है, मेरा मानना है कि जो भारतीय सभ्यता है वो क्या हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, इसे संसार में बिल्कुल भी हराया नहीं जा सकता, उसको बीट नहीं किया जा सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लाइन यहाँ पे आपको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड, आप लोग साथ साथ में आंसर बताना मत भूलिएगा। जी हाँ, क्योंकि बताते चलेगा तो आपको याद बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। जी हाँ, फोर फादर्स का मीनिंग क्या होता है, नहीं हमारे पूर्वज, उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया था, यहाँ पे आपको रीजन बताने हैं क्यों नहीं किया था। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी दे न्यू वी विड बिकम स्लेव। जी हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, बिकम स्लेव, हम लोग स्लेव हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, किसका, मशीन का गुलाम हो जाएंगे। जी हाँ, हम लोग मशीन पर डिपेंड हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मशीन का आविष्कार इन्वेंट नहीं किया था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका समरी से बाहर नहीं पूछा गया है। यहाँ पे 5 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। जी हाँ, महात्मा गांधी ने कौन सा लेसन लिखा है, आप सबको बताइए कि उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या है 6, फटाफट आंसर बताइए। फराहोस वर रूलर्स वर एंशियंट। जी हाँ, ये फराहोस जो है वो क्या थे, एक रूलर्स थे, यानी कहाँ के वो शासक थे, वो आपको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी वो एंशियंट इजिप्ट, जी हाँ, प्राचीन इजिप्ट के वो क्या थे, रूलर थे, यानी उनके जो प्राचीन इजिप्ट का जो रूलर होता था, जो शासक होता था, उसको फराहोस कहा जाता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। जी हाँ, इजिप्ट का कौन रूलर था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जी जो फराहोस था वो क्या था, यानी इजिप्ट का रूलर था। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है,
सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, जी हाँ, जो सिविलाइजेशन है किसकी यानी किसके विकास की अवस्था है, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नहीं, पीपल इन लोगों के ये विकास की क्या है, एक अवस्था है, स्टेट है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान से देखिए, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, गिवन इज एसोसिएटेड विद, जी हाँ, जो गिवन है वो किससे एसोसिएटेड मतलब क्या होता है, संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये इटली से संबंधित है। यहाँ पे एक वर्ड आया गिब्बन, जी हाँ, तो गिब्बन किसको कहा जाता था, यानी इटली में एक लंगूर पाया जाता था जिसको गिब्बन कहा जाता है, जिसके हाथ क्या होते थे, लंबे लंबे होते थे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, जी हाँ, यानी जो यूरोप की सभ्यता है उसका मतलब भारत के लिए क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रीन होगा। रीन का मतलब क्या होता है, यानी बर्बादी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए फटाफट आंसर बताइए, 11 का कौन सा राइट आंसर होगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, जी हाँ, मैंने आपको समरी में बता दिया था, जो सिंपल लिविंग है और जो हाई थिंकिंग है ये किसका आधार है, किस पर किसका आधार है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है, यानी भारतीय सभ्यता का आधार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, जी हाँ, यानी भारतीय इंडियन ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, महिमा। जी हाँ, तो भारत की जो शोभा है वो क्या है, यानी इट इज इमोवेबल। इमोवेबल मतलब क्या होता है, ये अटल है, स्थिर है, यानी भारत की जो ग्लोरी है ये हमेशा के लिए, सदा के लिए, कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। जी हाँ, मैंने आपको समरी में बता दिया था कौन क्या थे, पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय, जी हाँ, जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है। मैंने बताया था कि जो महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। जी हाँ, यहाँ पे राइटर ऑप्शन नंबर यानी स्वयं महात्मा गांधी बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या है। 15 में आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स। जी हाँ, यानी जो माइंड है वो रेस्टलेस यानी क्या है, अशांत, क्या है, बर्ड है, डॉग है, काऊ है, मंकी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी माइंड इज ए क्या है, रेस्टलेस, अशांत, बेचैन, क्या है, बर्ड है, पक्षी है, यानी जो जितना चाहता है उसे उतना मिलता है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। जी हाँ, यानी जो यूरोप के जो यानी लोग हैं जो उसके लेसन सीखते हैं, यानी अपना लेसन सीखते हैं, वो कहाँ से, किसके राइटिंग से सीखते हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रीस और रोम के आदमियों के राइटिंग से, लेखन से वो यानी अपना लेसन सीखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, तो साथ साथ में आप लोग आंसर बताते चलेगा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, जी हाँ, हम लोगों ने सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो मोटो देखा था वो किसका मोटो था, यानी हमारी सभ्यता, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसी सभ्यता का क्या था, इसका मोटो था। लेकिन यहाँ पे प्लेन लिविंग है और हाई थिंकिंग है, तो यहाँ पे आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी वेस्टर्न फिलोसफर का ये क्या है, मोटो है, इसका नहीं मकसद है, उद्देश्य है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। जी हाँ, सेक्रीफाइस इसका मीनिंग क्या होता है, बलिदान। जी हाँ, तो बलिदान जो है वो किसका एकमात्र उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी राइट्स का, यानी हमारी अधिकार का ये क्या है, एकमात्र उद्देश्य क्या है, यानी बलिदान है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको साथ साथ में नोट करते चलना है, और नहीं तो आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है। जी हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और वहाँ पे आपको जो क्लास का शेड्यूल है उसका भी आपको टाइम टेबल पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे 19 क्वेश्चन आ चुका है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जी हाँ, यानी कौन क्या है, डेड है, मर चुका है, किसके विरुद्ध, किसके प्रति, यानी ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो पश्चिमी सभ्यता है उसके अंधी नकल के प्रति कौन मर चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, यानी महात्मा गांधी, यानी गांधी जी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, एस वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। जी हाँ, यानी कौन सेटिस्फाइड थे, यानी कौन संतुष्ट थे स्मॉल विलेज, यानी छोटे से गाँव से। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखानी आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज क्या थे, वो संतुष्ट थे छोटे से गाँव में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए
सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनोदर। जी हाँ, जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो हमको क्या सिखाता है? जी हाँ, तो हमको सिखाता है वो फ्रेंडली। जी हाँ, ये हमको फ्रेंडली सिखाता है, यानी किसके? एक दूसरे के प्रति। जी हाँ, यानी टुवार्ड्स वन अनोदर, एक दूसरे के प्रति ये हमको क्या सिखाता है? फ्रेंडली यानी मित्रता सिखाता है सिविलाइजेशन। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल। जी हाँ, जो हमारे पूर्वज थे वो एंजॉय किए थे, किस चीज़ को किए थे? यानी होम रूल को। कौन से रूल को? होम रूल को एंजॉय किए थे उन्होंने। चलिए आप क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। जी हाँ, जो वेल्थ है, जो धन है, जो पैसा है, एंड जो लग्जरी है, ये इसको खुश नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, आदमी को कभी भी ये खुश नहीं बनाता है, नहीं कर सकता है। चलिए आप क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। जी हाँ, गांधी जी चंपारण गए थे, वो कौन से ईस्वी में गए थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 1917 ईस्वी को चंपारण गए थे, तभी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। कब? 1917 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। जी हाँ, यानी जो यूरोप के लोग थे वो किससे इंस्पायर्ड थे? ग्रीक और रोमन राइटर से प्रभावित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। जी हाँ, हमारे विकास में यानी किस चीज़ का जो इन्वेंशन है वो माइलस्टोन साबित हुआ है यहाँ पे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो फायर का जो इन्वेंशन था, फायर का जो आविष्कार था, यानी हमारे विकास में इसका बहुत ही क्या था, यानी साबित हुआ। क्या साबित हुआ है? माइलस्टोन साबित हुआ है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? ही रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। जी हाँ, यानी महात्मा गांधी ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे, अलग अलग तरीके के आर्टिकल लिखे थे। वो किस पर लिखे थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी यंग इंडिया पर लिखे थे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। जी हाँ, यानी जो सिविलाइजेशन है वो यानी किसका मार्ग बताता है, यानी क्या बताता है इंसान को? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य का मार्ग बताता है। कौन? सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। अब 29 को देख लीजिए, क्या है 29 में? टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। जी हाँ, यानी 29 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नैतिकता का पालन करना किस पर प्रभुत्व प्राप्त करना है? जी हाँ, किस पर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, माइंड्स एंड पैशंस पर, यानी जो मन है और जो जुनून है उस पर क्या है? प्रभुत्व प्राप्त करना है। किसका मतलब होता है? यानी नैतिकता का पालन करना। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जा रहा है? द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। जी हाँ, माइंड क्या है? एक अशांत क्या है? बर्ड है, पक्षी है, जो हमेशा रहता है, क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है। जी हाँ, असंतुष्ट रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है। 31 देख लेते हैं, क्या है 31 में? हैप्पीनेस इज लार्जली ए। जी हाँ, तो हैप्पीनेस क्या है? लार्जली ए मेंटल कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हमारी क्या है? एक मानसिक दशा है, मेंटल कंडीशन है। कौन? हैप्पीनेस, यानी खुशहाली। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए, क्या है 32 में? महात्मा गांधी वॉज मोर ए। जी हाँ, तो महात्मा गांधी वॉज मोर ए क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। जी हाँ, यानी ये पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। मैंने आपको समरी में बता दिया था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? ही यूज्ड एज द चीफ वेपन। जी हाँ, उन्होंने किस अपना जो चीफ वेपन्स यानी जो अपना मुख्य हथियार, उनका जो शस्त्र था वो क्या था? जी हाँ, मैंने बता दिया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा को उन्होंने अपना हथियार चुना था, माना था। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 34, क्या बोला जा रहा है? आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम। जी हाँ, हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज है, वो हमको रोकते हैं किस चीज़ से? यानी लग्जरीज और प्लेजर। जी हाँ, जो हमारी लग्जरी है, जो विलासिता है, और जो हमारी प्लेजर है, आनंद है, उस चीज़ से हमको क्या करते हैं? रोकते हैं। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है? पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विद। जी हाँ, जो लोग थे किसमें? यानी प्राचीन दिनों में वो किससे सेटिस्फाइड थे? मैंने आपको बार बार बताया था कि वो गाँव से क्या थे? संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 36। आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फीरियर टू। जी हाँ, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देखा, क्या देखा? जो किंग्स और उनके जो तलवार है वो क्या है? किससे कम है, किसके नीचे है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दिखाने द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी क्या होता है?
नैतिकता की तलवार से क्या है, नीचे है, यानी किंग्स और उनके तलवार। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है 37 में, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड। जी हाँ, इन प्राचीन दिनों में जो लोग जो फॉलो करते थे वो क्या फॉलो करते थे, एग्रीकल्चर को। जी हाँ, यानी कृषि को फॉलो करते थे, यानी कृषि को करते थे। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला जा रहा है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। जी हाँ, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किसकी पूजा है। जी हाँ, किसकी पूजा है, तो यहाँ पे वर्शिप ऑफ क्या हो जाएगा, मटेरियल। जी हाँ, यानी किसकी पूजा है, सामग्री की पूजा। हम लोग किसकी पूजा करते हैं, यानी आधुनिक सभ्यता में मटेरियल को पूजा करते हैं, ना कि हम लोग गॉड को मानते हैं। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जा रहा है, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड। जी हाँ, इन एंशियंट डेज यानी प्राचीन दिनों में जो लोग थे वो क्या एंजॉय किए थे, ट्रू होम रूल को एंजॉय किए थे। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो किसको ऊपर उठाने की है। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी मॉरल बीइंग यानी नैतिक अस्तित्व को ऊपर उठाने की प्रवृत्ति है किसकी, भारतीय सभ्यता की। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जी हाँ, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज की इस लेसन का, इंडियन सिविलाइजेशन इज। जी हाँ, जो भारतीय सभ्यता है वो क्या है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। जी हाँ, तो भारतीय सभ्यता वो किस पर यानी आधारित है, यानी बिलीफ इन गॉड यानी भगवान के विश्वास पर आधारित है। जी हाँ, तो मैंने आपको इस क्लास में इस चैप्टर का जो समरी है वो भी कंप्लीट करा दिया है, जो इंट्रोडक्शन है वो भी कंप्लीट करा दिया, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी कवर करा दिया है। अगर आपने इस पूरे क्लास को कवर किया है, आपने इस पूरे क्लास को अगर देखा है, तो आपको एग्जाम में इससे बिल्कुल भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, तो आपको हर हाल में इस क्लास को कर लेना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरह के सारे सब्जेक्ट का आपको बारी बारी से क्लास कराते रहूंगा। और आप लोग शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।